वो कॉल सेंटर के बारे में डिटेल में बताएं कि कॉल सेंटर काम कैसे करते हैं, हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या कैसे हम काम करते हैं। ये यूएस पीपल इस पे सर्च करके देखते हैं नंबर वगैरह, साथ में नाम भी लिखा हुआ आ जाता है, एज भी लिखी हुई आ जाती है। बाद हैंगअप है, कस्टमर अगर हैंगअप मार जाते हैं तो हम हैंगअप में डिस्पोज करते हैं, उस तरह और कोई कॉल लेते हैं। हेलो, ये आंसरिंग मशीन होती है। मैम इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई से समथिंग। स्टार्ट की जैसी बात की है, कस्टमर लैंड पे आ गई थी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। अच्छा, आज देख तो है रही हैं आप, चेक कर लें। मैं वापस कॉल सेंटर में बैठा हूँ। आपको यही समझो, वो पिछले कॉल सेंटर वाला जब व्लॉग बनाया उसमें जो जितनी चीज़ें वगैरह थी उसमें हम क्लियर नहीं बता सके। आपको कहा था ना, मतलब कैसे काम वगैरह या क्या क्या, ये समझे। मैंने बोला क्यों ना, बहुत से दोस्तों के आया हुआ था नीचे कमेंट, या वैसे जो जानते हैं वो भी पूछ रहे थे, कहते हैं यार आप हमें डिटेल में बताओ, आप काम कैसे करते हो, क्या है या क्या नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं आपको कॉल सेंटर के बारे में डिटेल में बताएं कि कॉल सेंटर काम कैसे करते हैं, हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या कैसे हम काम करते हैं, उसके बारे में बताएं। तो इसलिए यही समझा। वैसे तो अभी सबको हुई भी ब्रेक, लेकिन मैं ब्रेक में भी बैठा हूँ इसलिए कि क्यों, वैसे तो मैंने बोला शोर वगैरह होती है, क्यों ना हर कोई बोलता है तो किसी न किसी की रोशन वगैरह आ रही होती है, नॉइज़ वगैरह आ रही होती है। इससे अच्छा यही है कि ब्रेक अभी मैं हम सबको, वैसे देखें सबको अभी ब्रेक हुई हुई है, कोई भी नहीं है, लेकिन मैं यही समझे ब्रेक में भी बैठूँ इसलिए कि आपको व्लॉग वगैरह बना के बताऊँ कैसे हम काम करते हैं, क्या है या क्या नहीं है। चलें अब आपको साथ में बताते हैं लैपटॉप पे ही। ये विंडो हम ओपन करते हैं, जो नंबर वगैरह होती है सर्च करने के लिए मुख्तलिफ होते हैं। एक हम ये यूएस पीपल इस पे सर्च करके देखते हैं नंबर वगैरह, और एक ये वाले ज़्यादा ये वाला यूज़ करता हूँ। लेकिन ये समझे आधे जहाँ पे यहाँ पे सर्च ना हो रहा हो, आधे ऐसे नंबर होते हैं यहाँ पे ना आती हूँ, तो इसके लिए ये साथ में फिर ये वाला यूज़ करते हैं। अच्छा, नंबर सर्च करने के लिए रुकें, सबसे पहले डायलिंग करके भी बताएंगे कैसे है या कैसा नहीं है, लेकिन ये समझे फ़िलहाल आपको आप स्क्रीन पे बता रहा हूँ। देखें ये नंबर ऑटोमेटिक प्रेस किया, सर्च किया, इसकी नंबर की सबसे पहले हम ये देखते हैं अगर डीएनसी में पुट तो नहीं है, डीएनसी नेशनल में तो नहीं है, यहाँ पे सब ओके है। ओके है, फिर ऑटोमेटिक देखें साथ में नाम भी लिखा हुआ आ जाता है, एज भी लिखी हुई आ जाती है। यहाँ पे भी नाम भी एज भी उस नंबर की ऑटोमेटिक लिखी हुई आ जाती है। तो इसके अलावा स्कैप, एक दूसरों को ये समझे टीम लीड को या दोस्तों वगैरह को मैसेज करने के लिए स्कैप ज़रूरत पड़ती है, तो ये स्कैप वगैरह होती है। तो साथ में ये हमारी एक मेल होती है। ये समझे कंपनी वगैरह के जो भी रूल वगैरह या जो भी हो ना कंपनी, ये समझे सिर्फ इसमें कंपनी के बंदे और कंपनी के बंदे होते हैं, उसमें ये लोग मेल वगैरह कर लेते हैं जो भी सीन हो। तो देखें ऑन टाइम रिपोर्ट है सबसे ऊपर, अटेंडेंस रिपोर्ट है, लाइफ मिलिट्री है, जो जो ये समझे हर चीज़ की रिपोर्ट यहाँ पे हमें सेंड करते रहते हैं। इसके बाद इसके अलावा हमारे पास होता है सीआरएम, मतलब ये समझे जो भी हम सेल वगैरह करते हैं इसमें अपलोड करते हैं आके, यहाँ पे आके ये पूरा एक तरीका किस तरह होती है या नहीं है। देखें यहाँ पे आके एड लीड करके यहाँ पे हम अपनी सेल वगैरह जो भी होती है, यहाँ पे नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ए जिप कोड, सिटी, स्टेट, मेडिकेट, ये मतलब ये मुख्तलिफ हम ये करते हैं। चलें अभी हम कॉल ही लेते हैं, आपको बताता हूँ मैं कॉल पे क्या है या क्या नहीं है। ये तो फिलहाल ये समझो ऑन स्क्रीन है, अभी कॉल पे तो नहीं है। अभी आपको साथ में कॉल का कहा था कि कॉल कैसे लेते हैं, काम कैसे स्टार्ट होते हैं। चलें अभी कॉल लेते हैं साथ में, तो देखते हैं, दिखाता हूँ आपको क्या है या क्या नहीं है। चलें बिस्मिल्लाह करके फिर के रुकें, सबसे पहले मोबाइल सेट कर लें कहीं पे, यहाँ पे मोबाइल रखती है, और अब बिस्मिल्लाह करके हेयर कट से पहने अभी लेते हैं साथ में कॉलम वगैरह डिस्पोजिशन, यही समझे आप साथ में। ये अभी एड कर वगैरह पहन लिए, ये अभी लॉगिन करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ पे यही समझे इस तरह की आती है, ये हम सबमिट करते हैं। ये अभी ऑटोमेटिक यही समझे अभी लॉगिन हो गए, इस तरह लॉगिन वगैरह करते हैं। अभी साथ में आपको कॉल वगैरह भी लेते हैं, अभी आए कोई कॉल वगैरह, ये समझे हर 10-15 सेकंड के बाद आती है। साथ में अभी इस मोबाइल को यहीं पे रख देते हैं, तो अभी साथ में लेते हैं कॉल। हेलो, हेलो, हाय, माय नेम इज जॉन, हाउ आर यू? Good to know that. Ma'am, the reason we are calling you today, your state approved some free medical benefits and subsidies for young people without any cost. So may I know what is your age? How old are you?
This is only for young people, ma'am. May I know what is your age? How young are you? 59. Okay, no problem. And ma'am, I believe you're not old enough to have Medicare and Medicaid. Is that right? Perfect. And ma'am, do you have any kind of insurance like a VA, TRICARE, and employment insurance? Do you have Medicare and Medicaid? Answer. Okay, ma'am. I'm sorry, ma'am. You are not qualified. Have a nice day, ma'am. ये ये वाली कस्टमर तो ऑटोमेटिक ये समझे आई है। तो अभी वैसे तो एज हमारी आजकल, पहले तो वो जो लड़के ने पहले हम पीछे वाला कॉल सेंटर वाला ब्लॉग था उसमें मेडिकेयर की हमारी कंपेन चल रही थी। मेडिकेयर कंपेन में यही समझे हमारी 65 से 80 तक होती है या 85 तक होती है एज लिमिट। लेकिन आजकल हम इस ये पे हो गए हैं। मेडिकेयर की कंपेन थी वो अभी बंद हो गई, क्यों इन्वायरमेंट खत्म हुई है मेडिकेयर की। तो अभी आजकल एस चल रही है। तो उसमें यही समझिए हमारी एज लिमिट होती है 19 to 64। तो ये ऑटोमेटिक, वैसे तो एज लिमिट तो ठीक थी लेकिन उसमें ये भी एक है कि आपके पास मेडिकेयर या मेडिकेड कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उनके पास मेडिकेयर और मेडिकेड था, तो इस वजह से वो डोंट क्वालिफाई थी। तो आपको डिस्पोजिशन का बताते हैं, वो कॉल हैंग अप करके कि हम आगे डिस्पोज किस में करते हैं। ये देखें, सबसे पहले एक ये वाला मुख्तलिफ है हम जो यूज़ करते हैं। अगर आंसरिंग मशीन अभी तो आई नहीं है, या आपको बाहर निकाल के ऑफ करके बताता हूँ कैसी होती है। आंसरिंग मशीन है, आंसरिंग मशीन में हम डिस्पोज करते हैं। उसके बाद जो हमें हमें यूज़ पड़ती है, उसके बाद ये वाला दूसरे नंबर वाला बिजी, इसमें हम डिस्पोज करते हैं। बाजी ये बिजनेस नंबर है। अगर ये अभी अभी इसमें से निकाल के, ये तो मुझे हेड केयर में ही सारी आवाज़ आ रही है। मैंने अभी ये सोचा है कि क्यों ना आपको हेड केयर में से ऑफ करके बाहर जो स्पीकर है इसकी स्पीकर की आवाज़ है, क्यों ना आपको भी पता चले कि कस्टमर क्या बोल रहे हैं, उस तरह आपको लें। चले मैं अभी नेक्स्ट कॉल इसी तरह लूँगा। अच्छा, इसके बाद बिज़नेस नंबर अगर कोई है, मतलब बिज़नेस नंबर हो तो उसको हम बिज़नेस नंबर में डिस्पोज करते हैं। तो उसके बाद हमारी जो यूज़ होती है कॉल बैक, अगर कस्टमर या बिज़ी, वहीं पे ऊपर है कि कस्टमर क्या है कि आई एम बिज़ी, या कोई बिज़ी हो उसको बिज़ी में डिस्पोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर है हमारी कॉल बैक, अगर कोई कस्टमर बोले कि कॉल बैक वगैरह करो तो हम यहाँ पे कॉल बैक में डिस्पोज करते हैं। तो उसके बाद ये देर है, यही समझे कभी ऐसी होता है कि कॉल आने से पहले ही कटी हुई आती है, तो हम इसको इसमें डिस्पोज करते हैं। उसके बाद ये DNC है, डू नॉट कॉल। इसमें यही होता है जब कोई कस्टमर अगर आपको भी यूज़ करे या कस्टमर कहे कि आप मुझे हमें कॉल वगैरह ना करो, तो हमें इसमें DNC में डिस्पोज करते हैं। उसके अलावा ये डू नॉट क्वालिफाई है, DNQ। इसमें यही होता है जैसे आजकल लिमिट हमारी चल रही है 19 to 64। तो यही समझे 64 से अबव हो या 64 से 65 भी हो ना, ऑटोमेटिक वो एज बताते हैं तो हम हैंग अप कर देते हैं। वो डोंट क्वालिफाई होते हैं, उसके साथ हमारा टाइम बनते ही नहीं, हम उसके साथ टाइम वेस्ट करते ही नहीं हैं। तो अलबत्ता यही समझो अगर आजकल हमारे जो 6 सवाल हैं, हमें मेडिकेट भी पूछना होता है, एज भी पूछनी होती है। उसके बाद VA ट्राइकेट पूछना होता है, और क्या कहते हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पूछनी होती है। ये वैसे तो ज़्यादातर लड़के अलग अलग करके पूछते हैं, लेकिन यही समझे मैं VA ट्राइकेट एंड जॉब एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एक सवाल में मिक्स किया हुआ है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, साथ में इसको एक में और मेडिकेट अलग उसमें किया हुआ है। अच्छा, ये हो गया डोंट क्वालिफाई, जैसे ये था। वैसे तो 59 की थी, लेकिन क्या कहते हैं इसके पास मेडिकेयर एंड मेडिकेट दोनों था। आई थिंक डिसेबल होगी, मैंने खुद ही पूछे नहीं क्यों था ही तो डोंट क्वालिफाई, तो मैंने आगे ली नहीं है इस कॉल। अच्छा, उसके बाद हैंगअप है, कस्टमर अगर हैंगअप मार जाते हैं तो हम हैंगअप में डिस्पोज करते हैं। उसके बाद ये आ गया लैंग्वेज बैरियर। अगर यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ, स्पीकर में लूँगा आपको पता चल जाएगा। कभी कभी आते हैं हमारे पास स्पेनिश या कोई अरेबिक या हमारी अपनी उर्दू ज़बान वाले भी आते हैं, क्यों US में भी उर्दू रहते हैं, तो उसको हम लैंग्वेज बैरियर में डालते हैं। अच्छा, उसके बाद नो आंसर, कस्टमर अगर कुछ भी ना बोले तो हम उसे नो आंसर में डिस्पोज करते हैं। उसके बाद नॉट इंटरेस्टेड, कस्टमर अगर नॉट इंटरेस्टेड हो तो कस्टमर को बताएं, कस्टमर क्या है नॉट इंटरेस्टेड, तो हम नॉट इंटरेस्टेड में डिस्पोज करते हैं। तो उसके बाद ये होता है नो पे नो प्राइस। नो पे और नो प्राइस वो होता है कि अगर कस्टमर यहाँ पे ना पे सुनता है ना प्राइस पे, उसे कहते हैं जैसे पहले अपने कंपनी का नाम और वो बता के उसके बाद रीज़न के हम कॉल किस हवाले से कर रहे हैं उसको कहते हैं पेज जब ना सुने तो हम ऐसे नो और नो पे नो प्राइस में डालते हैं। और उसके बाद हमारी तो ये 2 लाइनों में ये वाली स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ये अक्सर है, अक्सर कार ट्रांसफ़र। अगर जब यही समझिए कार हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने सीनियर को, अभी लेता हूँ, उम्मीद तो है हो जाएगी कोई ना कोई, तो जैसे कार कनेक्ट होगी ट्रांसफ़र होगी आगे हम इसमें डिस्पोज कर देंगे, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, डिस्पोज कैसे करते हैं, वो जो पहले ये वाली कार ली थी अगर आपको याद हो, ये डोंट क्वालिफाई थी, तो इसमें
ये होगी ऑटोमेटिक। अभी हम नेक्स्ट कॉल के लिए आ गए हैं कि कॉल कॉल वैसी लेके माइक की आती किस तरह है वो देखो। 10-15 ऑटोमेटिक। हेलो, ये कॉल वो कस्टमर ने हैंगा मार दिया, कॉल हैंगअप लिखा हुआ आ जाता है, ये सीन है। अच्छा अभी पोस्ट पे लगा के स्पीकर पे लगाएंगे, क्या आपको भी आवाज़ आए क्या कस्टमर कह रहा है या क्या नहीं कह रहा। तो पास पे लगाते हैं और इसकी सेटिंग में जाते हैं, कस्टमर की कॉल लेते हैं, आपको बताते हैं कस्टमर बात कैसे करते हैं। मेरी आवाज़ तो आपको आ रही है लेकिन ये समझे हेल्थ केयर तो आपको तो नहीं पहने हुए, इसलिए हम यहाँ से कस्टमर के स्पीकर पे लगाइए आवाज़ और चेक करते हैं अभी क्या है। आवाज़ लेते हैं, कस्टमर से बताते हैं। हेलो, ये कुछ भी नहीं बोला, ये चुप होके काट ही दिया इसने, ये नो आंसरिंग में इस फोन में। अच्छा इसी तरह और कोई कॉल लेते हैं। हेलो, ये आंसरिंग मशीन होती है ऑटोमेटिक आधे बने में, ये आंसरिंग मशीन इस तरह की लगाई होती है। ये आंसरिंग मशीन में हमने डिस्पोज कर दी है। ये और कॉल लेते हैं। ये भी आंसरिंग मशीन। हेलो, आइडिया ये भी आंसरिंग, क्या हो गया आंसरिंग मशीन। हाय माय नेम इज जॉन, हाउ आर यू। Good to know that. Ma'am, my short call is about your state approved some free medical benefit and subsidies for young people without any cost. देखें अभी ये कर रहा था हैंगअप मार के, ये सुन रही थी, ये अभी नो प्राइस में जाएगा क्यों उसने पूरी सुनी नहीं ये पेज, तो ये इसको डिस्पोज करके ये नो पेज नो प्राइस में चला गया। मशीन आ रही है। हेलो, ये देखो आके विनो का है, वेलो यही सब स्पेनिश के वर्ड हैं, जैसे हम हेलो कहते हैं या उर्दू में हाय, ये जिस तरह की भी हमारी लैंग्वेज होती है। ये वेनो वाले ये होते हैं स्पेनिश, तो ये आगे लैंग्वेज बैरियर ये होते हैं स्पेनिश पहले। ये फिर आंसर मशीन, ज़्यादा आंसर मशीन आ रही है। कस्टमर बोले यही समझे, एक हमें कस्टमर बोलते हैं, हम कस्टमर का यहाँ से साथ में। हेलो, हाय माय नेम इज जॉन, हाउ आर यू। What do you want? Sir, my short call is about your state approves of free medical benefit and subsidies for young people without any cost. So I believe you're not old enough to have Medicare and Medicaid because your age is less than 65. Is that right? Goodbye. Don't want your stuff. अच्छा ये आगे नॉट इंटरेस्टेड का, आपको जस्ट ये बता रहा था, ये समझे विलियम इसका नाम आ गया और साथ में ऑटोमेटिक ये लिखा हुआ। फिर भी कभी कभी पूछते हैं क्या बात है, कोई और उसके बेटे या किसी ने आगे पीछे किसी और ने उठाया हुआ हो, तो इसलिए हम उससे ये इस तरह से पूछ लेते हैं कि आप हो कौन, मतलब उससे एज वगैरह पूछ लेते हैं, वरना उनकी एज वगैरह हमको क्लियर हो जाते हैं, नाम वगैरह हम क्लियर हो जाते हैं। अच्छा अभी आवाज़ बंद नहीं करते हैं, आपको डेमो ही देना था कि किस तरह अभी आप करके, नहीं समझे मुझे समझ नहीं आ रही, आपको तो आ रही है लेकिन मुझे सही समझ नहीं आ रही। माइक नहीं लेते हूँ, अभी देखते हैं कोई क्या बात है, कोई कॉल में ले जाए, अल्लाह का कोई ट्रांसफ़र वाली हो, ये अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, ले हो जाए कोई ट्रांसफ़र वाली कॉल। अभी आपको डेमो वगैरह इस तरह दे दी, अभी जो ट्रांसफ़र वाली कॉल होगी पूरी, जो हमने सवाल पूछने हैं और जो पूछ रहे हैं वो वाली कॉल होगी, तो उसमें आपको बताऊंगा। तब तक मैं मोबाइल इधर ही रख देता हूँ और फोकस करता हूँ सिर्फ डायलिंग पे, क्यों ये अगर आपके साथ में बोल रहा हूँ ना कस्टमर आपको ये समझे, कस्टमर के साथ फिर फोकस नहीं रहता, मैं कस्टमर पे फोकस करता हूँ, आपको पूरी कॉल सुनाता हूँ कि क्या क्या सवाल होते हैं। A few moments later. Hello. Hi, my name is John. How are you doing today? Doing good. Thank you for asking, ma'am. Ma'am, the reason we are calling you today, your state approves some free medical benefit and subsidies for young people without any cost. So I believe you're not old enough to have Medicare and Medicaid because your age is less than 65. Is that right? Perfect. I got it. Ma'am, if you don't mind, can I say something? Ma'am, first of all, you don't worry. This is a not sale car, and I am not asking you to buy anything, and I am not asking you to change anything. So you take a look on that. Maybe if you find something good for you. Otherwise, there is no cost, no obligation. And ma'am, you are qualified for your current plan. So may I know what is your age? How old are you? 45. Okay, I got it, ma'am. And ma'am, I believe you're not old enough to have Medicare and Medicaid. Is that right? Perfect. Okay, I got it. And ma'am, do you have any kind of insurance like a VA, TRICARE, and employment insurance? Ma'am, which type of do you have insurance? Like a employment insurance, marketplace insurance. Marketplace insurance. I got it. And ma'am, you live in Georgia, is that right? So may I know what is your 5-digit code? 30052. I got it. And ma'am, I talk with
Barbara Simmet, is that right? I got it. And ma'am, you seem like perfect candidate to receive this free benefit and subsidies for young people without any cost. So ma'am, I am connect this call to my senior. He will guide you furthermore. Is that okay with you? Okay, ma'am, I got it. Ma'am, stay on the line with me few seconds. I have a specialist. He will guide you furthermore. Stay on the line. चलो जी, फाइनली वो कहते हैं ना, किस्मत में हुई थी, ये वाली हो ही गई है। ये इसी तरह के 6 सवाल और साथ में यही समझिए 8 सवाल पूछने होते हैं, लेकिन 6 यही समझिए जो 6 होते हैं ना, वो हमें हर हालत में लाजमी पूछनी होती हैं। एज, मेडिकेयर, मेडिकेट और इसके अलावा MBA, ट्राई केयर एंड जॉब एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ये वाले सवाल पूछने होते हैं। और इसके बाद स्टेट का पूछना कंफर्म करना होता है। नाम मेरे पास इसका ऑटोमेटिक पहले डेटा आ गया था, इसलिए मैं अच्छा डिटेल वगैरह बताता हूँ। ये मैंने क्यों से ऑटोमेटिक मेरे पास नाम वगैरह आ गया था, एज भी आ गई थी, मैं उसे एज भी बता सकता था, लेकिन यही समझो वो कस्टमर आगे पीछे हो रही थी, इसलिए थोड़ा बहुत उसे रिवाइट किया, पर नॉट इंटरेस्टेड थी। जैसे ही रिवाइट किया, कस्टमर लाइन पे आ गई थी। अच्छा, लाइन पे आई है, फिर मैंने कस्टमर से ऑटोमेटिकली एज कंफर्म किए। एज तो वही जो लिखी हुई आई हुई थी। अच्छा, एज वगैरह जो सवाल थे वो कंफर्म किए। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेट तो लिखा हुआ था, कौन से स्टेट के स्टेट बताते हैं। तो अच्छा, स्टेट में अगर उसी स्टेट का उसने बता दिया और उससे उसका जिप कोड ले लिए, उसके बाद उसका फर्स्ट एंड सेकंड नाम ले गए। ये होगी हमारा ये करके। उसके बाद कंसेंट होते हैं कि उसको बताते हैं कि हम अपने आपको सेंड करने लगे अपने सीनियर के पास, तो वो अगर इजाज़त देते हैं तो उसको हम सेंड कर देते हैं। डेट्स इट, इतना एक ही काम होता है बस। यही समझें, काफ़ी टाइम से लगा हुआ हूँ। यही समझें, आज की ब्रेक तो यही आपके साथ खानों भी गुजर गई है, लेकिन चलें, आपको बताना था डिटेल के साथ कि काम वगैरह कैसे होता है या कैसे नहीं होता। बस इस तरह हमारा काम होता है कॉल सेंटर वगैरह में। तो यही समझे, अभी तो आस्ते आस्ते यही समझे, अभी ब्रेक भी थोड़ी बहुत ख़त्म होने वाली है, क्यों अभी टाइम तो हो गया है, लॉगिन का होने वाला है, तो अभी बंदे वगैरह भी आ रहे हैं। तो बस इस यही होता है। ये जैसे आपको पहले बाइक तो जब निकाल के स्पीकर में बताया था, उसमें ये आपको फिरती है, यही समझे आपके लिए तो बाहर निकाल दिए थे, मुझे नहीं समझ आ रही थी। अच्छा, एक दो लड़के मतलब दोस्त वगैरह ये भी पूछ रहे थे, आप इतने बड़े हेयर केयर क्यों पहनते हैं। अच्छा, हेयर केयर से बड़े नहीं होते, छोटे भी होते हैं, लेकिन यही समझे इसमें मैं कंफर्टेबल होता हूँ। इसमें ये होता है ना, कान देखें, आराम सुकून के साथ बीच में आ जाते हैं। अभी देखें मेरे साथ वाले जो लड़के, उसके पास इस तरह के हेयर केयर हैं। तो रुकें, आपको ये पहन बताता हूँ कैसे हैं। ये देखें, हेयर कट पहन लेते हैं, ये बिल्कुल कान के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से यही समझे कान में दर्द होने लग जाते हैं। लेकिन वो वाले जो दूसरे हेयर कट हैं, वो यही समझे कान बीच में हो जाते हैं और हेयर कट ऊपर आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से मैं वो ये वाले हेयर कट, ये वाले हेयर ज़्यादातर यूज़ करता हूँ इस वजह से। तो चलें फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो इतने की काम करते हैं, आपको बता दिए, इतने तो नहीं, यही समझे कस्टमर इतनी जल्दी तो नहीं आता जो पूरा क्वालिफाई हो, सब कुछ पता है। इतना ये किस्मत ही थी, यही समझो, काफ़ी किस्मत तो नहीं को, ये समझो 20-25 मिनट हो गए कब से बैठ के डायलिंग ही करूँ। ये समझो 20 मिनट में एक जाके कस्टमर क्वालिफाई मिले, तो इससे आपके सामने ट्रांसफ़र किए। ये आपको दूसरी पहले बाहर बाहर निकाल के बताइए, उसमें मुझे समझ नहीं आया, इसलिए बंद कर दिया था। तो चलें, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी हम कैसे काम करते हैं। चलो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।